सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने ये अपने एक वो जो इलेक्शन कमीशन का इस्तफसार था उसके जवाब में ये करार दिया है कि जो लोग पीटीआई के साथ वाबस्ता थे उसको डिक्लेयर कर चुके हैं, वो पीटीआई ही के हैं और नोटिफाई करना चाहिए उनको। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ ये था कि सिंबल ना मिलने से कुछ पार्टी ख़त्म नहीं होती, वो रजिस्टर्ड है, वो पार्टी रजिस्टर्ड रहती है। सिर्फ उसका ये इस्तेकाक है उसके अरकान का कि वो एक सिंबल पे इलेक्शन लड़े, ये मजरू होता है। तो पीटीआई जो है एक कानूनी जमात थी, अगर सिंबल नहीं मिला तो कोई ऐसी बात नहीं। जिन लोगों ने बगैर सिंबल के इलेक्शन लड़ा है और वो पीटीआई के साथ जोड़ने का ऐलान कर रहे हैं तो वो पीटीआई तस्वुर होंगे। सही। अब हुकूमत ने एक कानून पास कर दिया था कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आगे रुकावट खड़ी की गई थी। उनका ख्याल था कि ये जो लोग किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो चुके हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, उसके तस्वुर होंगे और वो वक्त गुजर चुका है 3 दिन का, इसलिए आप वो पार्टी बदल नहीं सकते। और इसको नाफिजुल अमल भी किया गया था 2017 से। ये 8 जजों ने जो एक वजाहती नोट जारी किया है उसमें उन्होंने ये बात भी लिखी, अगरचे उसकी बाकायदा समाअत तो नहीं हुई, देखिए अगर कोई कानून बनता है तो उसको चैलेंज किया जाता है तो फिर उसकी बाकायदा समाअत होती है, नोटिस दिया जाता है, फरीकैन को सुना जाता है, फिर फैसला सादर होता है। तो सुप्रीम कोर्ट को हक हासिल है कि किसी कानून को खिलाफ आइन करार दे दे। अच्छा। और उसे कालअदम करार दे दे। यहाँ ये हुआ कि जो कानून बना है उसके बारे में कोई दरख्वास्त जो है ज़ेर समाअत नहीं आई, फरीकैन को नोटिस नहीं दिए गए, उनके दलाइल नहीं सुने गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने नोट में 8 जजों ने ये बात कह दी कि कोई बाद में आने वाला कानून वो हमारे फैसले पे असर अंदाज नहीं हो सकता। अब कानून में ये दिलचस्प बात है कि वो 2017 से यानी नाफिज किया गया है, बिल्कुल, यानी मुअस्सर में माजी है। सही। अब मुअस्सर में माजी, इस पर भी सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ तो कई कवानीन बने हैं जो मुअस्सर में माजी होते हैं। खुद जो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जो नैब लॉ आया था वो भी मुअस्सर में माजी था। 1988 से वो नाफिज हो रहा था। तो और उसकी बुनियाद पर माजी में मुकदमा कायम किए गए। लेकिन बहरहाल ये सारे नुकात जो हैं वो बहस तलब हैं और फैसला तलब हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पर वाज़ेह कर दिया है कि वो फौरी तौर पर जो लोग पीटीआई के हैं उनको डिक्लेयर करे और उसके बाद उसकी बुनियाद पर फिर नशिस्तों का भी फैसला हो जाए। आज भी सर इजलास हुआ, कल भी हुआ था, मुसलसल इजलास हो रहे, बेनतीजा खत्म हो रहे हैं इलेक्शन। स्पीकर हमारे जो कौमी असम्बली के हैं जी अय्याज सादिक साहब, उन्होंने भी चिट्ठी लिख दी है। स्पीकर पंजाब असम्बली के मलिक मोहम्मद अहमद खान है, उन्होंने भी चिट्ठी लिख दी है। उन्होंने कहा है कि जनाब ये यानी जो एक्ट की रोशनी में सीटों का तयन किया जाए। अब सुनी किसकी जाएगी सर, सवाल ये है। कमर दिलशाद साहब भी हमारे साथ हैं, उन्होंने ज्वाइन कर। कमर साहब अस्सलाम वालेकुम। कमर साहब हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कमर साहब को आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी, आवाज आ रही है जी, बिल्कुल। कमर साहब ये जो स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिख दिया, फिर पंजाब असम्बली ने खत लिख दिया, इससे पहले 8 जज जो हैं उन्होंने एक वजाहती नोट जारी किया, तो अब ये इलेक्शन कमीशन जो है उसे क्या करना होगा और क्या तजाद नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के नोट में और स्पीकर्स के खतूत है उनमें? देखो, स्पीकर को भी असम्बली ने और पंजाब असम्बली के स्पीकर के जो खत लिखे हैं, ये खत जो है ये एक किस्म की गाइडलाइन दी उन्होंने ये कहा है कि जनाब कानून ये कहता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला सामने रखें, लेकिन हमारी सबसे बड़ी बात इन्होंने ये जोर दिया है कि जनाब पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट, तरमीमी इलेक्शन एक्ट में ये बाकायदा बिल पास हो चुका है, दस्तखत हो चुके हैं, कानून बन गया है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसलों के खिलाफ कोई अदालत जो है वो कोई मुदाखलत नहीं कर सकती। तो ये उन्होंने उसी के हवाले से दिया है। साथ उन्होंने जो इलेक्शन एक्ट है 104 उसका भी हवाला तो नहीं दिया, लेकिन उसकी रूह के मुताबिक है कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है
वो हतमी है और कानूनी है, और उसके बाद अब तक पार्लियामेंट्री एक्ट बन चुका है। तो ये सारे मामले एक सिर्फ रस्मी खत तो नहीं हम कह सकते, लेकिन ये गाइडलाइन दी है। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर बड़ी भारी जिम्मेदारी ऐड हो गई कि वो सबसे पहले तो खत को देखेगा कि पार्लियामेंट ये कहती है। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो अब 8 जज नहीं रहे बल्कि 13 जजों का फैसला है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जी इनको बाकायदा नशिस्तें दी जाए। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सबको सामने रखकर अपना एक अहम फैसला करना है, और कल उनका इजलास हो रहा है। पहले 2 इजलास तो बगैर हतमी नतीजे खत्म हो गए, लेकिन एक और बड़ी बात है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो खत का जो हवाला दिया जा रहा है वजाहत के बारे में, तो इलेक्शन कमीशन से हमारी बात हुई है। वो कहते हैं जी हाँ, अभी तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में फैसला ही नहीं हुआ। जब तक इंट्रा पार्टी फैसले के बारे में फैसला नहीं हो जाता तो सुप्रीम कोर्ट हमारे मामला में मुदाखल क्यों कर रही है। तीसरा रोज ये कहा है कि जब हमारे सुप्रीम कोर्ट 208 और 209 के तहत ये पार्टी का ढांचा ही नहीं है, तो हम किसको अथॉरिटी माने। इसका सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया अपने वजाती बयान में भी। मगर वजाती नोट जो है उसमें ये तो कहा गया है ना कि कोई बाद में की जाने वाली कानून साजी जो है वो हमारे फैसले पे असरअंदाज नहीं हो सकती। फास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन उन्होंने बिलवास्ता जो इलेक्शन एक्ट में तरमीमात हैं उनको मुस्तरद कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल शाह साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि उन्होंने तो अपना एक फैसला दे दिया है। अब इस सबसे बड़ी अहम बात है, अब इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पार्लियामेंट ये सब आमने सामने खड़े हो गए हैं। लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि स्पीकर को भी असेंबली को ऐसे नाजुक मसले पर, जबकि कानून आइन में बाकायदा आ चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, तो उसमें मुदाखलत नहीं है चाहिए थी, एडवाइस नहीं करनी चाहिए थी। ये खुद इलेक्शन कमीशन ने फैसले करने होते हैं, तो किसी की एडवाइस तो नहीं करेगा। लेकिन बहुत ठीक है, या सादिक साहब ने उनको एक रहनुमाई असूल दी है कि आप ये देखें फैसला करते वक्त। लेकिन दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले 12 जुलाई को भी देखना है और अपने भी फैसले देख रहे हैं, माजी के फैसले भी देख रहे हैं, लेकिन बड़ी गंभीर मसाइल पैदा हो गए हैं। तो ये तो सबके सामने दुरुस्त फैसला नहीं आया है। लेकिन इलेक्शन के पाकिस्तान का कहना यह है कि हमारी बात नहीं सुनी गई, ना का लिस्ट में नाम दिया गया, ना हमें नोटिस जारी किया गया, ना हमारा पॉइंट ऑफ व्यू को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने फैसला कमल साहब, आपकी भी कानून पे भी नज़र है, इलेक्शन कमीशन के कवायद और जवाबत पर भी नज़र है, इलेक्शन एक्ट पर भी नज़र है। जो तशरीह का किसी कानून की तशरीह का जो हतमी इख्तियार है वो तो सुप्रीम कोर्ट के पास है ना। तो अगर सुप्रीम कोर्ट एक मौक़िफ़ इख्तियार कर ले या एक हदायत जारी कर दे तो फिर उससे रूगर्दानी तो बहुत मुश्किल में नहीं डाल देगी इलेक्शन कमीशन को? बहुत मुश्किल में डाल देगी। अगर ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने या 13 जजों ने अगर उन्होंने आर्टिकल 190 का सहारा ले लिया तो फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा। वो तो बहुत बड़ा क्या हो क्या सकता है ना अगर अमल किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, तो क्या नताइज क्या होंगे जिसका जिक्र भी किया गया? पाकिस्तान को फिर कंटेम्प्ट जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, तो फिर ये तो कंटेम्प्ट जारी कर देगा। कंटेम्प्ट के बाद भी अपने सफाइयां देते रहे, अटॉर्नी जनरल पेश होता रहे और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी बहुत होता रहे। लेकिन बड़ा अहम मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इलेक्शन कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं सुना, जिस पर उन्होंने मौका मिल गया उनके फैसले को नजरअंदाज करने का।